करोड़पति है वो भी 100 ग्राम चांदी, रिक्शा चलाने वाला है वो भी 100 ग्राम चांदी, जो मजदूरी करने वाला है उसका भी 100 ग्राम चांदी। ये हमारे हिसाब से समाज के लोगों के साथ बेइंसाफी किया गया है और कोई जरूरत नहीं। इसी तरह पाबंदी तो लगाई जा रही है सरकारों के हिसाब से। समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि जो जिम्मेदार लोग हमारे ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। समाज के लोगों को भी अपने आप से फैसला लेना चाहिए। इस तरह से अलग अलग मोहल्ले की अलग अलग गाइडलाइन बनी, कहीं 25 कहीं 50 बारात की संख्या बनी, उससे घर घर में बड़े विवाद हो रहे हैं। और इसी तरह से आज के नौजवानों की शादी हो रही है, वो चाहते हैं कि अपने सारे दोस्तों को लें, लेकिन जब आप बारात बंद कर देंगे तो जोड़ के बेचते हैं, वो सीधे मंडी से जोड़ करके जाता है, इसलिए हमारा जो है हमारी साड़ी महंगी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी है वही उसमें ही कुछ गड़बड़ है कि वो रेट तोड़ कर बेचते हैं, अलग अलग तरीके से बेचते हैं, ऑनलाइन में और सस्ता माल बेचते हैं। उसमें कमियां हमारे समाज के लोगों की भी है, हमारे बुनकर समाज के लोगों की भी कमी है कि मार्केट के अंदर हम एक रेट पे माल नहीं बेचते। अगर लल्लापुरा के लोगों ने मिसाल के तौर पर 500 रुपए की जो साड़ी बेची और वही साड़ी को 2 महीना पहले अलईपुरा के और दूसरे इलाके के लोगों ने उसको जो 600 रुपए में बेचा है, हम उसको 500 रुपए में बेच रहे हैं। और ये लल्लापुरा में ही अगर जो व्यापारी जो यहाँ के गरीब गिरस्ता लोग हैं या मदनपुरा अलईपुरा के जो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। जिस तरह से मुल्क में लगातार जो है महंगाई की बात की जाए तो वो बढ़ती जा रही है और हाल ही में महंगाई को देखते हुए और हालात को देखते हुए कुछ बुनकर बिरादराना तंजीम द्वारा निकाह को सस्ता और आसान बनाने के लिए कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई थी। इसी के बाद इसका कितना असर है, आज इस पर बात करेंगे कि धरातल पे इसका कितना असर पड़ा है। सबसे पहले इस पर बात करेंगे कि इसका असर कितना पड़ा है कि जिस तरह से गाइडलाइन की तरह की लागू हुई थी कि निकाह को सस्ता और आसान बनाने के लिए बारातों का बंद होना या बारातों की संख्या का बंद होना, और इस तरह से ये अभियान चला था। इस अभियान से धरातल पर जमीनी हकीकत क्या है, क्या लगता है आपको? आप लल्लापुरा अलईपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं और आप मीडिया के हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका असर कितना धरातल पे आया है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये हम आपसे सवाल कर रहे हैं ना, हम तो देख रहे हैं, लेकिन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपके निगाह में कितना वाकई में इसका असर पड़ा है, इस अभियान का असर पड़ा है? क्या वाकई में लोगों की जो राहत मिली है? क्या इसका जो गाइडलाइन बना था उसका सही से फॉलो कर रहे हैं लोग? इसका असर थोड़ा बहुत पड़ा है, किसके लिए? जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर असर पड़ा है। जो पूंजीपति लोग हैं उनके ऊपर इसका मेरे ख्याल से कोई असर नहीं पड़ा है। और तंजीम ने जो बारात को कम करने की बात कही थी, तो धरातल पे ये है कि जो दिन तारीख के समय तारीख लेते समय जो 20 आदमी 25 आदमी का पुर्जा बन रहा है, दिखावा में तो 20-25 आदमी है, लेकिन जो है पीछे के रास्ते से सैकड़ों की तादाद में लोग बारात में जा रहे हैं। इसका हमारे जानकारी में और जो हमने देखा है अभी तक, उसका धरातल पे कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, गरीब लोगों के को इसका थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। लोअर क्लास और मिडिल क्लास की बात किया जाए तो मिडिल क्लास में इसका असर कम पड़ा देखा जाए तो? मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो एकदम थर्ड क्लास के लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत असर इसका पड़ा है। और हमारे पास जितने भी लोग आए, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग रहे हो, थर्ड क्लास के लोग रहे हो, चाहे कोई भी रहा हो, तो हमने उनसे यही कहा है कि आपकी हैसियत अगर 50 आदमी से है तो आप 50 आदमी से करो, आपकी हैसियत 100 आदमी से है तो 100 आदमी से करो। तो आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक, लोगों ने अपनी अपनी शादियां की हैं, चाहे वो गरीब तबके के हो, मध्यम तबके के हो या पूंजीपति लोग हो, जिनकी जितनी हैसियत थी वो अपने हैसियत के मुताबिक अपने घर की शादियां बिताए। ऐसे में जिस तरह से आपने ये हालात देख रहे हैं और इस दौर में जो है सोने और चांदी के रेट बढ़ते हुए हैं और जो महर की रकम हो उसको लेकर किस तरह की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक इसको लेकर कोई खुलकर किसी का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है और किसी तरह की तैयारी नहीं हो रही है। तो क्या लगता है कि इससे जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, इस पर इस महर की रकम को लेकर कितना असर पड़ेगा? देखिए, महर का जो मामला है, तो महर का मामला ये है कि अव्वल तो ये होना चाहिए था कि लड़की को तय करना है कि महर की रकम की हकदार लड़की होती है, दुल्हन होती है, दुल्हन को तय करना है कि वो कितना लेगी। लेकिन जो आज का निजाम है,
करोड़पति है वो भी 100 ग्राम चांदी, रिक्शा चलाने वाला है वो भी 100 ग्राम चांदी, जो मजदूरी करने वाला है उसका भी 100 ग्राम चांदी। ये हमारे हिसाब से समाज के लोगों के साथ बेइंसाफी किया गया है। और आज जो रेट भागे हैं चांदी के 3.5 लाख रुपया, आज का जो रेट बताया गया है वो 2,80,000 रुपया है। अगर उसका कैलकुलेट करके देखा जाए तो लगभग 30,000 रुपए के करीब एक बन रहा है। और आज की हैसियत में 30,000 रुपया, चाहे वो मध्यम क्लास का जो मजदूरी करने वाला हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, वो देने वाले की हैसियत में नहीं है। इसलिए हम अपने समाज के लोगों से अपील करते हैं कि जितनी आपकी हैसियत हो, अगर आपकी हैसियत 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 5,000 रुपये की हैसियत हो तो आप उतना जो है महर बांधवाए। इसलिए कि वो महर की अदायगी के बाद ही आप औरत के साथ जो सलूक हम लोगों को करना है वो औरत के साथ कर सकते हैं। शरीयत का ये हुक्म है कि आप जो है महर की रकम अदा कर दें। आज ये हालात है, पहले के भी और आज के भी ये हालात हैं कि महर की रकम अमूमन को जल्दी अदा नहीं करता है। मर जाने के बाद औरत के कान में जाकर के लोग औरतें कहती हैं कि भैया महर की रकम जो है माफ करा लो, मरने के बाद कौन माफ करने वाला है। इसलिए हमारी अपने समाज के लोगों से अपील है कि आपकी जितनी हैसियत हो आप अपने हैसियत के मुताबिक महर की रकम को जो है तय करें। और शादी के बाद दुल्हन को अदा करने के बाद ही दुल्हन का चेहरा दिखे। क्या शरीयत में ये गाइडलाइन है कि कान में धीरे से कह देंगे तो हमारी माफ हो जाएगी, क्या ऐसा कहा गया है? ऐसा बहुत जगह अमूमन देखा गया है तो कि मरने के बाद सामाजिक तौर पर होता है कि शरीयत में इसका क्या जिक्र है? शरीयत में इसका कहीं से जिक्र नहीं है। शरीयत में जिक्र, अगर शरीयत की बात करेंगे तो आज के दौर में कोई चल नहीं पाएगा, चाहे वो अपने आप को कितना बड़ा जो है पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, वो शरीयत के हिसाब से तो आज के दौर में तो नहीं चल पाएगा। इसलिए हमने देखा है कई जगह मरने के बाद औरत के कान में जाकर के, मर्द से कहा गया कि औरत के कान में जाकर के धीरे से कह दो कि हम अपना महर की रकम अदा नहीं कर पाए, हमें माफ कर दो। तो मरने वाला कैसे माफ कर देगा? माफ करवाना है तो जिंदे में माफ करवा लो। और बहुत समय मिला आपको तो कम से कम जो रकम अदा महर की थी उसको अदा कर देना चाहिए था। ये शरीयत की जो गाइडलाइन है, क्या शरीयत की गाइडलाइन में ये चीज है? शरीयत का मामला जहाँ तक है तो उसकी बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं है। इसके मामले में आप उलमाए किराम से बेहतर सवाल कर सकते हैं। तो समाज के लोगों ने जो तय किया है उसके बारे में जो कहते हैं कि हम अपने समाज के लोगों से अपील करते हैं कि आपकी जैसी हैसियत हो अपने हैसियत के मुताबिक महर को तय करें और शादी के बाद दुल्हन को महर की रकम अदा करने की पूरी कोशिश करें। इसमें आपने कहा कि अपनी हैसियत के हिसाब से, लेकिन अगर से जो समाज है, जो हमारा एक समाज है, उसका एक लीडर होता है, एक सरदार होता है, जैसे कि आप हमारा क्यों सरदार है। सरदार जो फरमान देते हैं वो ही अवाम मानती है ना? तो क्या सरदारों को की तरफ से अवाम के लिए मैसेज देना चाहिए? सरदार लोगों को अपनी तरफ से कितना रखना चाहिए? तंजीम के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी चाहिए कि समाज महंगाई को देखते हुए, हालात को देखते हुए बैठ करके तय करें और कैश में उसका जो है रकम तय कर लें। और इतना करें कि वो देने वाला दुल्हा अपनी दुल्हन को दे सके। ऐसा ना हो कि मतलब शादी के बाद अच्छा ठीक है जब होगा तो दे देंगे, तो वो बहुत नहीं दे पाते। हमने बहुत लोगों को देखा है कि वो अभी तक अपने जो है महर की रकम अदा नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह से तंजीम के समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी आपस में बैठ करके ये तय कर लेना चाहिए कि जिसकी जैसी हैसियत हो वो अपनी हैसियत के मुताबिक महर की रकम तय करे। इस तरह से चांदी के रेट, सोने के रेट बढ़े, इसी तरह हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन एक जो है इस निकाह के लिए गले की हड्डी बनाते हैं, उस पर लेकर खुलकर बात नहीं होती है, खुलकर भी फैसला क्यों नहीं होता है? क्या मजबूरी है सरदार साहबान और उलमा हजरात के पीछे?
उलमाए कराम को तंजीम के जो जिम्मेदार लोग हैं, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को आपस में बैठ करके तय करना चाहिए। सबसे बड़ा नासूर अगर आज के दौर में मुस्लिम समाज के लिए जो बन रहा है वो है दहेज। तो दहेज पे पाबंदी लगनी चाहिए और उस पे जो है अंकुश लगाएं, तभी तो मतलब जो है समाज कायदे के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पे बैठ करके गौर करें। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसमें लोगों को गौर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें हो जाती है। लोग मस्जिद के अंदर बैठकर बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हम इस पर बात करेंगे उस पर बात करेंगे, लोग भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि हम मस्जिद के अंदर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मस्जिद के अंदर निकाह करते हैं, निकाह कर रहे हैं मस्जिद के अंदर, उसके बाद जो है अपनी हैसियत के मुताबिक वो उसको दहेज अपनी बेटी को देते हैं। इस पे भी अंकुश लगाना चाहिए। समाज में हर तरह के लोग हैं, तो छोटे लोगों का भी ध्यान रख करके जो है दहेज इस पे अंकुश लगाएं। लेकिन इससे पहले भी कई बातें हुई थी, इस तरह से दिखौआ, बियहुआ, ये तमाम चीजें जो होती है फिजूल रस्में, इसको लेकर ही बात हुई थी, लेकिन इस पर भी अभी तक जो कोई गाइडलाइन, कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? इसमें कुछ हद तक अंकुश लगाया गया है और हम अपने समाज के लोगों से अपील करते हैं कि जो फिजूल की खर्ची जैसे दिखौआ, बियहुआ, इस सब तमाम चीजों पर पाबंदी जो लगाई गई है, ये एक तरह से सही है। इस पे जो है मुकम्मल तरीके से रोक लगना चाहिए। इस तरह से आप 12 शहर के 12 इलाके के सरदार हैं, 12 के सरदार हैं। क्या ये बारात जो लफ्ज है, क्या बारात लफ्ज इस्लाम में, शरीयत में है? क्या इसको लेकर आपकी क्या वाकई में क्या बारात शब्द है कि ऐसे ही लोग बारात निकाल रहे हैं और ले जा रहे हैं? शरीयत में बारात शब्द जो है मेरे ख्याल से तो नहीं है। शरीयत का ये हुक्म है कि लड़की वाले बारात लेकर के लड़के वाले के घर आए, लेकिन आज एकदम उल्टा हो चुका है कि लड़के वाले जो है ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते हैं कि हम लड़की वाले के घर जाए और लड़की वाले की लड़की वाले की कितनी हैसियत है उसके बारे में समाज के लोग नहीं सोचते हैं। इस पे भी समाज के लोगों को सोचना चाहिए। अच्छा, लड़की वाले के घर जाकर जो चाड़ कर खाते हैं, ये कितना सही है? बता तो रहे कि शरीयत के एतबार से अगर देखा जाए तो वो गलत है, गलत है, बिल्कुल। बिल्कुल गलत है। तो इस पर बात कब होगी? समाज के लोगों को बैठ करके सोचना चाहिए। हम तो अपनी तरफ से लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि आपकी हैसियत जितनी हो, अगर आपकी हैसियत 50 आदमी की जिम्मेदारी की है तो आप 50 आदमी को लेकर के अपना प्रोग्राम करें। आपकी हैसियत 1000 आदमी की है, 2000 आदमी की है, तो आप अपने हैसियत के मुताबिक आप अपना प्रोग्राम करें। किसी के ऊपर पाबंदी लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो इसी तरह से पाबंदी तो लगाई जा रही है सरदारों के हिसाब से। समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि जो जिम्मेदार लोग हमारे ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। समाज के लोगों को भी अपने आप से फैसला लेना चाहिए। इस तरह से अलग अलग मोहल्ले की अलग अलग गाइडलाइन बनी, कहीं 25 कहीं 50 बारात की संख्या बनी, उससे घर घर में बड़े विवाद हो रहे हैं। और जिस तरह से आज के नौजवानों की शादी हो रही है, वो चाहते हैं कि अपने सारे दोस्तों को लें, लेकिन जब आप बारात बंद कर देंगे तो कुछ रिश्तेदार भी जुट रहे हैं, कहीं फूफा नाराज है, कहीं खालू नाराज है, खालू को मना रहे हैं तो दोस्त नाराज हो जा रहे हैं। सबके बाद एक ही बात फिर हम कहेंगे कि आपकी हैसियत जितनी है आप अपने हैसियत के मुताबिक बारात को निकालें, और लड़की वाले की हैसियत अगर 50 आदमी से है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लड़की वाले को भी ध्यान में रख करके आप अपना प्रोग्राम का इंतजाम करें। ऐसे सरदार साहब, आप 12 के सरदार हैं, तो आप कितना रखना चाहेंगे? मतलब आज महंगाई के दौर पे जो रकम है कितनी रखना चाहेंगे? आप अपना ओपिनियन बताइए। अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने हैसियत के मुताबिक जितनी जिसकी हैसियत है वो अपने हैसियत के मुताबिक से महर की रकम तय कर ले, और जितनी जिसकी हैसियत है उस हिसाब से अपने वहाँ शादी ब्याह का इंतजाम करें। ठीक ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके कि अपने हैसियत के हिसाब से, और जो हमारे बुनकर बिरादराना तंजीम के सरदार साहबान है, जो समाज के जो जिम्मेदार हैं, वो भी ये गाइडलाइन जारी कर दे कि आप अपनी हैसियत के हिसाब से महर की रकम अदा करें और कैश में अदा करें, ना कि कान में कहने वाला मामला बाद में आ जाए, ऐसा ना हो। और रही बात बारात को लेकर, बारात में इस्लाम में, शरीयत में कहीं बारात लफ्ज का जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ संख्या में लोग लेकर जाते हैं। और वहीं सरदार साहब ने ये भी माना है कि लड़कियों के घर जाकर चाड़ कर खाना भी कहीं ना कहीं गलत है। इस्लाम और शरीयत के हिसाब से देखा जाए तो नजरिए से तो ये गलत है। तो तमाम मुद्दों पर आप खुद सोचना चाहिए, आप खुद विचार करना चाहिए। आपके पॉकेट में इतना पैसा है, उसी हिसाब से आप अपने यहाँ की शादी को मुकम्मल करें
और किसी की गाइडलाइन पर ये ना आए कि उनको मजबूरी है उधार लेकर ऐसे ऐसे इस तरह शादी ना करें, और बल्कि अगर से कोई सरदार साहब आपकी बात नहीं मानते हैं, वो फरमान जारी कर देते हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपकी बात आवाम तक हर जन तक पहुंचाने का काम करें। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और आप सरदार साहब के तमाम बयानों से क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी भी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।